So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज 7th of November 2024 है. सो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. ये वो वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस है और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करके आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है वो सिलेबस में मेंशन है और जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे ना जो अदर देन सिलेबस होंगे वो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. यूनिवैक क्या होता है और यूनिवैक स्टैंड्स फॉर. इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक. तो काफ़ी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक एटोमेटिक कंप्यूटर और अनवैल्यूड एटोमेटिक कंप्यूटर. सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवर्सल. इसके साथ मैं कुछ और भी आपको डिटेल बताऊंगा. अगर ये चीज़ ना आई तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी इसी के ऊपर पूछ सकते हैं. सो यूनिवर्सल एटोमेटिक कंप्यूटर इसका एक तो ये रहेगा. अब सपोज ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर तो पूछेगा एक होता है यूनिवैक फर्स्ट. क्या होता है? यूनिवैक फर्स्ट. तो ये पूछ लेगा तो इसका डिज़ाइन किसने किया. एग्जामिनर अगर ये चीज़ नहीं पूछेगा तो ये वाली पूछ सकता है. एग्जामिनर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है. सो ये किसने डिज़ाइन करा हुआ है? जॉन मॉकली. याद रखें, जॉन मैकोली ने ये करा हुआ है. और इसके साथ एक और भी थे जिनका नाम था जे प्रिस्पर एकर्ट. इन्होंने किया हुआ है. ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है. ये तो बात होगी यूनिवैक. अब इसी के साथ अगर ये बात करें, ये जो यूनिवैक था ना इसने 1951 की अगर बात करें 1951 में इसने यूनाइटेड स्टेट सेंसिस जो थी ब्यूरोक्रेसी, द फर्स्ट यूनिवैक वाज एक्सेप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट सेंसिस ब्यूरो ने इसको एक्सेप्ट किया था. ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है. और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. ये चीज़ भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर. क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? बहुत इंपॉर्टेंट है. द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर. सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, उसके बाद रहेगा स्टोरेज एंड रिलेटिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ये क्वेश्चन आपको देखने को के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज भी और रिलेटिव वाले भी. सो कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम है दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये जो करता है. सो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. क्योंकि 8:30 पे मैं इस जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो लेक्चर्स होते हैं उसको प्रीमियर करता हूं या कभी कभी लाइव भी करता हूं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, द 2 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर. क्या है हमारे पास? 2 मेजर टाइप की कंप्यूटर चिप्स आपको बतानी है. सो हमारे पास है एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी. बी और सी रहेगा. बी होगी हमारी प्राइमरी चिप, हमारी जो
प्राइमरी मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप, और दूसरे नंबर पे माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो, वो इसका आंसर रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइस। एक तो ये हमारे पास आ गया स्विचिंग डिवाइस है, आर फ्रॉम विच टाइप। माइक्रो प्रोसेसर जो स्विचिंग डिवाइस है वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 4th जनरेशन, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन सी 3rd जनरेशन एंड ऑप्शन डी 4th जनरेशन। सो माइक्रो प्रोसेसर जो स्विचिंग डिवाइस का काम करते हैं वो किस जनरेशन में करते हैं? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 4th जनरेशन। याद रखें, ये सारी जनरेशन में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर पहले भी जनरेशन के ऊपर शायद मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में या वीडियो में नीचे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो वो कौन सा रहेगा हमारे पास? जैसा आप सब जानते हैं उसका नाम रहता है क्या? वैक्यूम ट्यूब। क्या रहेगा? वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुई थी। सो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। फिर सेकंड की बात करूं जनरेशन की, तो इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा था? ट्रांजिस्टर्स थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर सबका पता होना चाहिए, 3rd जनरेशन की बात करें तो इसमें आईसीज थे, जिसको हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं। और जो 4th जनरेशन है तो उसकी मैंने अभी बात कर दी है, क्या? माइक्रो प्रोसेसर्स। कौन से? माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे होंगे। और जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें स्विचिंग डिवाइसेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the main difference between a mainframe computer and a supercomputer? Mainframe computer जो भारी भरकम बड़े कंप्यूटर होते थे, जो पहले होते थे, और साथ में हमारे पास दूसरा है कि सुपर कंप्यूटर। तो इन दोनों कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? सो मैं इसका सीधा आंसर बताता हूँ। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो सुपर कंप्यूटर है ना, दैट आर फोकस टू एग्जीक्यूट few program as fast as possible, while the mainframe computer use power to execute many program concurrently। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ASCII एंड EDEBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC mean? तो इसका क्या मतलब रहेगा? अगर क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्सटेंडेड बिट केस। याद रखें, ये फुल फॉर्म की कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज, ये जितनी भी फुल फॉर्म्स है ना, या कौन किसके लिए स्टैंड करता है, ये आप सबको याद होनी चाहिए। सो इसका आंसर ये रहेगा एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। आगे ये वाले दो जो आई हैं वो क्या होते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ALU एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ए ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, हाँ जी बिल्कुल इसी के ऊपर रहती है, नीचे भी देखते हैं। ऑप्शन बी बिट पर इंच ऑफ ट्रैक, ये भी रहता है। ऑप्शन सी डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ये भी रहता है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द
अबोव इसका आंसर रहेगा। देखो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के ऊपर पूछते हैं, मेमोरी हो गई, मैग्नेटिक डिस्क, ये वगैरह सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेमोरी पे आ गया। द टू मेन काइंड ऑफ मेमोरीज आर, जो दो मेन काइंड की मेमोरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। अब मेन काइंड ऑफ मेमोरी की बात की गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? अब देखो ये इस क्वेश्चन में बड़ा सारा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। आपको काफ़ी जगहों पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको देखने को मिलेगा, और कई जगहों पे अगर आप गूगल सर्च इंजन या कहीं भी यूज़ करोगे तो वहाँ पे रोम और रैम भी मिलेगा। अब आपने देखना है क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जामिनर पूछेगा। अब देखो रैंडम और सिक्वेंशियल मेमोरी तो कोई है नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ अबोव तो नहीं हो सकता, या यहाँ पे कुछ और हो तो फिर बात बनती है। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। देखो मैं भी अब आपके सामने तो क्वेश्चन आ गया, अगर मैं इसको ऑप्शन सी करूँगा वो भी ठीक है और ऑप्शन ए करूँगा वो भी ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। अब देखो जो प्राइमरी मेमोरी है ना, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे रोम और रैम भी मिलेगा और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी मिलेंगे इन चीज़ों की अगर बात करें। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मेमोरी में, तो प्राइमरी मेमोरी में ही रैम और रोम आता है, ये तो इसमें आ गया। तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनता है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी इस क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन पड़ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन ना दें तो तब बात बनेगी। तो जो रैम होता है हमारा वो क्या होता है? रैंडम सॉरी दिस रोम है, ये इसको पहले यहाँ से कर ले, तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारे पास रोम है रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। ये इसकी पार्ट रहेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब आपने देखना है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टिक करना। अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं इसका आंसर ए आपको सही बताऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में जंग छिड़ जाएगी आपकी, नहीं जी कोई बोलेगा रोम है कोई रैम है, कोई काफ़ी सारी चीज़ें कभी कभी फ्लो में गलत भी हो जाती हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन को बड़ा गौर से मैंने रखा है। तो एक और मेमोरी भी होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं कैची मेमोरी। कैची मेमोरी ये भी पता होनी चाहिए। सो कैची मेमोरी क्या होती है? एक चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट होता है जो कि डेटा रिट्रीव करता है कंप्यूटर मेमोरी से बड़े ही आसानी से, तो ये याद रखें। और ये जो कैची मेमोरी होती है ये क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी होती है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा, कौन सा एक ऐसा स्टोरेज एरिया जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डेटा। सो ये कहाँ पे हम रखते हैं? तो ऑप्शन रहेगा मेमोरी में, बफर में, एक्यूमुलेटर में, या ऑप्शन डी एड्रेस में। तो मेमोरी में तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसके बाद एक्यूमुलेटर में भी नहीं, एड्रेस में भी नहीं, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, बफर में हम इसको रखते हैं, याद रखेंगे। बफर रजिस्टर ये सारा आपने ALU उसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो ये इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम, कंप्यूटर ना ही कभी थकता है ना ही कभी बोर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, या वर्सेटैलिटी कहते हैं। सो ये तो आपने पढ़ा होगा, आपकी एरिहंस बुक्स में भी मेरे ख्याल में पहले ही में दिया हुआ है, तो ये वाले टॉपिक में। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेट देता है, रिलेबल जो चीज़ हम देखें वही पहुंचाता है। डेलीजेंस मतलब ये कभी थकता नहीं, वर्सेटैलिटी मतलब ये काफ़ी सारे काम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन सी, दैट इज डेलीजेंस। डेलीजेंस होता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड चिप जिसको हम आईसीज कहते हैं आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अभी मैंने पहले आपको ये बता भी दी है। फर्स्ट में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद सेकंड में क्या होता है? ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या होता है? हमारे आईसीज, और फोर्थ में मैंने क्या बताया था? माइक्रो प्रोसेसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। CD रोम इज जो हमारे पास CD रोम है वो क्या होती है? क्या ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मेमोरी रजिस्टर होता है, या मैग्नेटिक मेमोरी होती है, या ऑप्शन डी
नन ऑफ द अबव होता है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होंगे ना वो क्या कर देंगे, इसको मेमोरी रजिस्टर इसका टिक कर देंगे, हालांकि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। सो इसकी बात होता है, ये क्या होता है, ये एक स्टोरेज मीडियम होता है, याद रखें ये क्या होता है, एक स्टोरेज मीडियम होता है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। तो इसकी अगर बात करें, ये क्या होता है, CD रोम की बात करें तो कंपैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो आगे क्या रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो CD रोम ड्राइव क्या कहते हैं, लो पावर लेज़र बीम होती है टू रीड डिजिटाइज्ड, जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं जो कि कोडेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको क्या करता है, ये रीड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास एक मैग्नेटिक डिस्क भी होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि करता है दैट मैग्नेटाइज प्रोसेसर टू राइट, या तो उसको लिखता है, राइट करता है, री राइट भी कर सकते हैं एंड एक्सेस डाटा। सपोज हमारे टाइम में पुरानी कैसेट्स वगैरह नहीं होती थी, तो इसमें हम गाना भरवाते थे, पहले गाना होता था उसके ऊपर हम एक और गाना भी भरवा सकते थे, तो उसको क्या कहते हैं, री राइट करना, किसी चीज़ के ऊपर दूसरी डाटा इन्फॉर्मेशन डालना, तो इसको कहते हैं री राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, रिसेंबल डिजिटल, क्या वो डिजिटल फॉर्म में होता है, रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन नीचे भी देखते हैं ऑप्शन डी, रिसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, नन ऑफ द अबव। सो इसका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के भी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज 8 बिट, याद रखेंगे क्या, 8 बिट कोड, दैट इज EBCDIC। तो ये कौन से यूज़ करते हैं, तो ये क्या हमारे मिनी कंप्यूटर्स करते हैं, नहीं करते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर करते हैं, नहीं करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मेन फ्रेम। जो कंप्यूटर होते थे, जो बड़े भारी भरकम कंप्यूटर होते थे, वो इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द ALU, जिसको हम कहते हैं एलोग्रिथमिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से जो कमांड आती है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड करता है, प्राइमरी मेमोरी से, कंट्रोल सेक्शन से, एक्सटर्नल मेमोरी से, या ऑप्शन डी कैची मेमोरी से। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल, कौन सा, कंट्रोल सेक्शन से ये जो कमांड है उसको ये क्या कर जो रिस्पॉन्ड करता है, जो कहाँ से कमांड आती है, हमारी कंट्रोल सेक्शन से आती है, यहाँ से आएगी तो यहाँ पे या जाके ये कमांड जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर का कितनी बार बता दिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। आपने देखा होगा ना कंप्यूटर पहले ज़माने के ऐसे, तो ये लंबी सी टीवी हुआ करते थे टेलीविज़न की तरह, तो ये जो होते थे ना, ये बीच वाला हिस्सा, तो इसको वैक्यूम ट्यूब कहते थे। ये बड़ी बड़ी, तो यहाँ से लाइट आगे पड़ती थी। सो इंटीग्रेटेड किस में यूज़ हुए हैं, ट्रांजिस्टर किस में है, ये आपको अभी मैंने पहले बता ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी जो ग्राफिक्स हम बनाते हैं, जिस हार्ड कॉपी इन कलर, यू वुड वांट टू यूज़, आप क्या यूज़ करोगे उसके लिए, RGB मॉनिटर करोगे, प्लॉटर करोगे, इंकजेट प्रिंटर करोगे, या ऑप्शन डी दिस वन लेज़र प्रिंटर। तो जब इस हाई ग्राफिक यूज़र कंप्यूटर ये जो ग्राफिक्स क्वालिटी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्शन बी, दैट इज़ प्लॉटर यूज़ करते हैं, याद रखेंगे प्लॉटर्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज ये स्क्रीन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए,
एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ इन अ पेन फॉर्म, जो पेन फॉर्म में होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी हुआ है पंचायत काउंटर सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट आर द स्टेज इन द कंप्लीशन प्रोसेस, कंप्लीशन प्रोसेस में कौन सी स्टेज होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। feasibility study, system design and testing. Option B, implementation and documentation. Option C, lexical analysis, syntax analysis and code generation. Option D, none of the above. So completion जो stage होता है हमारा, completion stage में क्या होता है, ऑप्शन C, that is lexical analysis, syntax analysis and code generation, इसका आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following IC, कौन सा एक ऐसी है वाज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा आईसी जो है वो यूज होता है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, दैट इज एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ए रहेगा एसएसआई और बी रहेगा एमएसआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्यूटर वाली सेक्शन में से। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर, मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर भी बी रहेगा, दैट इज वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स। अब क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ डम टर्मिनल हैज़, एक डम टर्मिनल होता है उसमें क्या होता है, एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक्सटेंसिव मेमोरी होती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, या ऑप्शन डी अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन होता है। जो हमारा डम टर्मिनल होता है, डम टर्मिनल, उसके बीच क्या होता है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज अ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन इसके ऊपर रहता है। तो क्या है अ डिस्प्ले टर्मिनल, जो डम टर्मिनल की बात करें अगर, ये एक ऐसी डिस्प्ले टर्मिनल होती है दैट प्रोवाइड कीबोर्ड इनपुट और स्क्रीन आउटपुट। अब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, ये जो कीबोर्ड है ये यहाँ पे क्या होगा, इनपुट होगा, और यहाँ पे ये जो स्क्रीन होगा ये क्या होगा, ये आउटपुट होगा। ये बात है। एंड नो डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड डम टर्मिनल, और डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं होगी, इसको डम टर्मिनल कहेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारे पास ये है एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। सो ये एक ऐसी कंप्यूटर चिप है, एक ऐसी कंप्यूटर चिप है यूज इनसाइड सेवरल डिवाइस एंड इक्विपमेंट टू प्रोवाइड एडिड फंक्शनैलिटी, जिसमें हम इसमें बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसिव मेमोरी है, ये क्या होती है, सो ये मेमोरी होती है दैट अबव द फर्स्ट मेगाबिट। So this is mainly used in DOS, DOS एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होती है। कहाँ पे होती है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो 1 मिली सेकेंड इज कितना होता है, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, 100 सेकेंड, 1000 सेकेंड या 10,000 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 मिली सेकेंड जो होता है हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 1000 ऑफ अ सेकेंड होता है। कुछ एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक होता है टेरा, जिसको हम कहते हैं टेरा, टी के साथ करते हैं, तो ये होता है। उसके बाद गीगा होते हैं, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, गीगा होता है, उसके बाद मेगा होता है, किलो होता है, हेक्टो होता है, डेको होता है, उसके बाद मिली होता है, माइक्रोन, पिको, नैनो, एटो, फेमटो, ये सब कुछ होते हैं। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है ना, आउटपुट, ये तो प्रिंटर के ऊपर तो क्वेश्चन बनता है आपका, तो वो किससे मेजर होती है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन बी रहेगा डॉट पर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम एंड ऑल ऑफ दी अबव।
सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन ए आंसर रहेगा, दैट इज डॉट पर स्क्वायर इंच इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये आने के चांसेस। सो ये रहेगा इसका आंसर। सो अगर मैं प्रिंटर्स की बात करूं, अगर मैं प्रिंटर्स की बात करूं तो हमारे पास एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं हमारे पास कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है ना। अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो हमारे पास डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स है, और अगर नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो इंक जेट है, थर्मल है, लेज़र है, ये सारे प्रिंटर्स है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है, सो ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, ABC, इनैक्ट, एडवैक एंड ऑल ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा। सो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, 25 क्वेश्चन थे, कुछ ऐसी डिटेल थी जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने के चांसेस हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।